जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। कल भी हम लोग 50+ का करंट अफेयर को देखेंगे, वो भी मिक्स करंट अफेयर है और तमाम जहाँ भी एग्ज़ाम होंगे और वहाँ करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए रामबाण है, इसको घोर के पी जाना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखना है। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा और फेसबुक चैनल भी है। तो जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम लोग एकदम धुआंधार मिक्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से चालू करेंगे और जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देख सकते हैं 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और GST दिवस। ठीक है, तो ये 3 जो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और GST दिवस मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, USA की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है 5 जुलाई को। छठा है विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। अब विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस बनाते हैं 7 जुलाई को। तो ये सब कितने थे, 7 जुलाई को थे। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, किस्वाहिली हो गया। विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और पेपर बैग दिवस या मलाला दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाते हैं। और आगे बात करेंगे जुलाई के, तो एक यहाँ विश्व युवा कौशल दिवस है, ये 15 जुलाई को मनाते हैं। 16 जुलाई देख लीजिए AI प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस, सांप दिवस 16 जुलाई को है। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। 18 जुलाई को कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, भी है क्वेश्चंस। और तमिलनाडु दिवस, दोनों क्वेश्चन, तमिलनाडु दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को। विश्व शतरंज जो खेलते हैं बिल्कुल कहाँ जा, तो चांद पे जाकर शतरंज खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। 22 जुलाई को कौन सा है, तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को। विश्व ध्वज दिवस और विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकट दिवस 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। तो ये जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं ये चीन के बारे में। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो 66वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है उसमें चीन जो है शीर्ष स्थान रहा है। चीन से एक और क्वेश्चन है, चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है, ये भी ठीक है। और दुनिया का सबसे शीर्ष तंबाकू उत्पादक कौन है, तो चीन बनाया है। और चीन ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए होमसिंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। साथ ही 2025 पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है, ये भी ठीक है। और चीन ने एस्ट्रॉयड में नमूने कलेक्ट करने के लिए 93 मिशन को लॉन्च किया, ये भी ठीक है। और 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, ये भी ठीक है। और चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किया, ये ठीक है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय न्याय ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ था, दुबई में। अगला प्रश्न है, मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बन गया है। तो मशरेक जो है गिफ्ट सिटी में प्रवेश करना पहला UAE बैंक बन गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर को स्थापित किया है, तो दुबई का ही है। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा चालू किया है, 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। UAE ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता को संभाला। UAE ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता को संभाला है। और एक और है UAE संबंधित, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अबू धाबी UAE में हुआ। चलिए अब गोवा का कुछ मिक्स क्वेश्चन है। गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। तो गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुआ, ठीक है। और गोवा के फेनी को GIT टैग मिला, है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है, ये भी ठीक है।
और गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया है। 100%। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, ये भी ठीक है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की स्थापना किया, तो ये भी सही था। चलिए अगला मिस देख लेते हैं। सिंगापुर से ये क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है सिम्बैक्स, इसका 32वां संस्करण हुआ है। और सीडीएस अनिल जो चौहान है वो सिंगापुर के शांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लेंगे। और विश्व हवाई अड्डा रैंक 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है। भारत सिंगापुर में ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। AI तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत 72वां स्थान पर AI में। भारत और सिंगापुर में सिम्बैक्स 2024 का जन्म 33वां संस्करण विशाखापत्तनम में किया जाएगा। अगला मिस क्वेश्चन है असम के बारे से। असम के गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एक्वाटेक पार्क कहाँ, तो सोनापुर असम में। असम सरकार ने स्वदेशी बेल बेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दिया है। और अम्बुबाची मेला कहाँ होगा, तो असम में। अम्बुबाची मेला असम में। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ीकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा किया है, ये भी ठीक है। और असम के विश्वनाथ जिले में नागशंकर मंदिर के कछुओं के संरक्षण के लिए मंदिर नामित किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अंकिता इंटरनेट के मामले में 26 स्थान पर है भारत। भारत ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुरुआत किया है। भारत के अंडर-20 प्री स्टाइल कुश्ती टीम ने T20 चैंपियंस में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना। पांडुलिपि विरासत के पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। भारत ने बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया है। और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। बायोफ्यूल उपभोक्ता। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अनिमेश कुंजरू। हाँ, अनिमेश कुंजरू। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामिरीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। बताइए कहाँ कामिरीता ने 31वीं बार। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। याला ग्लेशियर मृत घोषित हुआ है नेपाल में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में ही हुआ है। बिमस्टेक का तीसरा मंत्रियों का सम्मेलन नेपाल में ही हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर बना है डॉक्टर नीलम थुंगना। भारत और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। और घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है नेपाल में। और नेपाल ने 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन। अगला है प्रो आशीष कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति चालू किया है। पंजाब सरकार जीवन ज्योति योजना। ईगा स्वेटेक विल्मंडन 2025 महिला एकल खिताब। तो विल्मंडन 2025 महिला एकल खिताब ईगा स्वेटेक। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी टीम मास्टर्स कप 2025 जीता। तो इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर। आलू उत्पादन प्रोसेस्ड में गुजरात शीर्ष पर है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल है, ये तो हो ही चुका है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय जगवी चैंपियनशिप का अंडर-18 खिताब जीता है। नासा एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जो है डांगेटी जाह्नवी। और ब्रिटेन में मतदान की उम्र को 18 से 16 कर दिया गया। 18 से 16। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। और अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ सिटी का सम्मान मिला है। की ऑफ सिटी या हॉलीवुड ऑफ फेम दीपिका पादुकोण। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन। और एप्पल ने साबिर खान को परिचालन CEO अधिकारी नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूची हुई है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला हिमाचल प्रदेश। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा में। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी को चालू किया। ऑपरेशन काल नेमी।
चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव मशवरा आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।